आज का वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी हैं, क्योंकि हमारी इस योग यात्रा में अब 1000 योग यात्री जुड़ चुके हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर योग यात्रा विद नरेश पर हो चुके हैं। ये आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही आगे हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि ये योग यात्री 1000 से बढ़कर धीरे धीरे और बढ़ते जाएं और योग यात्री हमारे साथ जुड़ते जाएं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैं करना चाहूँगा। और अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, नमस्कार। मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योग यात्रा विद नरेश। तो 1K सब्सक्राइबर स्पेशल में आज हम प्राणायाम के ऊपर बात करेंगे। ट्रेडिशनल प्राणायाम के ऊपर आज हम बात करेंगे। प्योर ट्रेडिशनल प्राणायाम कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि उन प्राणायामों को कैसे किया जाता है और इनका क्या क्या फायदा। आज के समय में प्राणायाम इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि ज़्यादातर लोग आसन या एक्सरसाइज करने में असमर्थ पाते हैं अपने आप को। बहुत से लोगों को तो नीचे बैठने के लिए भी मना किया जाता है, उनके घुटने में पेन होता है, कुछ के कमर में पेन होता है, तो उनसे चलना फिरना भी मुश्किल होता है, वॉक भी नहीं कर पाते हैं, तो एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है। मगर प्राणायाम सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि श्वास तो सभी की चल ही रही है। बस प्राणायाम में हमें करना क्या है, अपने श्वासों को केवल बदलना है, उनकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करना है। प्राणायाम का मतलब ही होता है पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक यानी कि श्वास लेना, रेचक यानी कि श्वास छोड़ना और कुंभक यानी कि श्वास को रोकना। प्राणायाम इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि जितनी ऑक्सीजन शरीर के भीतर जाएगी उतना ही आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, और जितना प्यूरिफाइड ब्लड आपके सिस्टम में होगा उतना ही आपका शरीर जल्दी स्वस्थ होगा और निरोग रहेगा। तो आज हम जानते हैं कुछ सिंपल प्राणायाम टेक्निक्स के बारे में, जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर के भीतर जाएगी, आपका शरीर शुद्ध होगा और आपका मन भी शुद्ध होगा, मन भी शांत होगा। तो इससे आपको डिप्रेशन से लड़ने में, ओवर थिंकिंग से लड़ने में भी मदद मिलेगी। तो कौन कौन से वो प्राणायाम है आइए जानते हैं। तो पहला है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में आपको गहरे श्वास लेना है और गहरे श्वास छोड़ना है। बैठ आप कैसे भी जाएं, आप चाहे चेयर पे बैठ जाएं, चाहे सोफे पे बैठ जाएं, चाहे बेड पे बैठ जाएं, आप लेट कर भी प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप बैठने के लायक नहीं हैं, अगर नहीं बैठ पा रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, तो आप लेट कर भी प्राणायाम कर सकते हैं। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे, कमर को सीधी रखने का प्रयास करेंगे, चाहे बैठ के चाहे लेट के। और अब नाक से बस गहरे श्वास लेना है और गहरे श्वासों को छोड़ना है। ध्यान रखें, चेक कर लें अपने पेट पर हाथ रख के कि इतना गहरा श्वास हो कि श्वास लेते हुए पेट फूले और श्वास छोड़ते हुए पेट भीतर जाए। तो गहरा श्वास लें, चाहे तो मन में काउंट कर सकते हैं। पहले 5 तक मन में काउंट करें, गहरा श्वास लें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, 10 तक मन में काउंट करें, गहरा श्वास लें। तो गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना, ये 5 मिनट तक करना है। ये पहली प्राणायाम की विधि है। दूसरी प्राणायाम की विधि है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम पे मैंने स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो केवल भस्त्रिका प्राणायाम पर है कि कैसे आपको करना है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम फास्ट ब्रीदिंग, थोड़ा प्रेशर ब्रीदिंग की विधि है। इसको हम ब्रेथ ऑफ फायर भी कहते हैं। ये आपके पूरे सिस्टम में ऊर्जा का संचार कर देगी। इसे कैसे करना है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें गहरे श्वास, जो डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की थी, उसी को ही थोड़ा प्रेशर से लेना और प्रेशर से धक्का देकर बाहर निकालना है। देखिए इस तरह।
गहरा श्वास लिया, 1 सेकंड 2 सेकंड रोका और फिर गहरा श्वास धक्का देकर बाहर निकाला। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। पहले आप 10 श्वास तक इसकी प्रैक्टिस करें। गहरा श्वास भीतर लें, गहरा श्वास बाहर छोड़ें, 1। गहरा श्वास भीतर लें, गहरा श्वास बाहर छोड़ें, 2। पहले आप 10 श्वास की प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। उसके बाद धीरे धीरे आप इसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा सकते हैं, उसमें श्वास थोड़ी छोटी हो जाएगी। वो इस तरह करना है। ऐसे 10 श्वास लेनी छोड़नी, फिर रेस्ट करना, फिर 10 श्वास लेनी छोड़नी, फिर रेस्ट करना, फिर धीरे धीरे टाइम को और श्वासों को बढ़ाते जाना है। प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। ये प्राणायाम आपके सिस्टम में पूरी तरह से ऊर्जा के संचार को भर देगा। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। मगर इसमें रिटेंशन नहीं करनी है शुरू में श्वासों की, यानी कि इसमें कुंभक नहीं करना है, केवल पूरक और रेचक ही करना है। कैसे करना है? पहली दोनों उंगलियों को इस तरह से बंद कर लेना है, अंगूठा और इस तीसरी उंगली से इस प्राणायाम को करना है। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरा श्वास पहले बाहर छोड़ देना है, फिर गहरा श्वास भीतर लेना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ देना है, राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास भीतर लेना है। इस तरह से आप इस प्राणायाम को, इस चक्र को करते रहें। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ें, लेफ्ट से ही लें, फिर लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास छोड़ें, राइट से ही लें, फिर राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास छोड़ें, लेफ्ट से ही लें। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप शुरू में तो कर सकते हैं ऐसे ही बिना काउंटिंग के, मगर धीरे धीरे कोशिश करें कि काउंटिंग के साथ इन श्वासों को ले और छोड़ें। जैसे आपने 5 काउंट तक श्वास छोड़ा, फिर 5 काउंट तक ही श्वास लिया, मन में काउंट किया 1 2 3 4 5, फिर दूसरी तरफ से 5 काउंट में श्वास छोड़ा, फिर 5 काउंट में श्वास लिया, फिर 5 काउंट में श्वास छोड़ा, फिर 5 काउंट में श्वास लिया। इसके बाद धीरे धीरे इस काउंट को आप बढ़ाएंगे, 5 की जगह 8 या 10 कर देंगे। 10 काउंट में श्वास छोड़ा, 10 काउंट में ही श्वास लिया, फिर दूसरी तरफ से 10 काउंट में श्वास छोड़ा, 10 काउंट में ही श्वास लिया। इस तरह से इस प्राणायाम को करेंगे। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, रिटेंशन का प्राणायाम इसके बाद आता है। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो रिटेंशन के प्राणायाम के बारे में होगा, श्वास रोकने के बारे में होगा। वो सभी के लिए नहीं होता है, इसलिए उसके लिए अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का भी बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। अपनी दोनों पहनी उंगलियों से सिर्फ आपको ये कान बंद करने हैं, गहरा श्वास लेना है और गले से भ्रमर की आवाज निकालनी है, हमिंग साउंड निकालनी है और श्वास को बाहर छोड़ते जाना है। मुंह बंद रहेगा, जबड़ा बंद रहेगा, जीभ तालू से लगी रहेगी और नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। किस तरह से करना है? इसको लंबे से लंबा करने का प्रयास करना है। गहरा श्वास लें,
लंबे से लंबा, गहरे से गहरा श्वास को करने का प्रयास करना है। इस उच्चारण को लंबे से लंबा करने का प्रयास करना है और इसकी जो वाइब्रेशंस शरीर के भीतर होती हैं उसे महसूस करना है। इसके बाद अगला प्राणायाम है, जो कि अब गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में बहुत अच्छा प्राणायाम है। सारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है, मन को शांत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये प्राणायाम। इसका नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में आपको अपनी जीभ की नली बनानी है और मुंह से ही जीभ के द्वारा श्वास को भीतर लेना है। श्वास भीतर लेकर मुंह बंद कर लेना है और जैसे पानी पीते हैं ऐसे श्वास को भीतर जाने देना है। फिर उसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल्स से श्वास को बाहर छोड़ देना है। कैसे करते हैं देखें। जीभ की नली बनाएं, श्वास को बाहर छोड़ दें। जीभ की नली बनाएं, श्वास को भीतर खींचें और पी जाएं श्वास को। उसके बाद नाक से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर से देखें। ये था शीतली प्राणायाम। प्राणायाम करने के बाद थोड़ी देर शवासन भी कर लें तो ये और भी अच्छा है। शरीर के भीतर जो ऊर्जा आपकी प्राणायाम से उत्पन्न हुई है वो ऊर्जा सारे शरीर के भीतर बराबर फैलेगी, ब्लड प्यूरिफाई होगा, मन शांत होगा और आपको बहुत अच्छा, बहुत नया महसूस होगा प्राणायाम करने के बाद। तो ये था प्राणायाम का एक वीडियो। इस वीडियो के साथ साथ या मैंने जो बताए हैं उस हिसाब से अगर आप इस प्राणायाम की विधि को करेंगे तो आपका शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, आपकी डिप्रेशन और तनाव की आदत छूट जाएगी, आप बहुत स्वस्थ और बहुत खुश अपने आप को महसूस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और जब आप इस प्राणायाम की विधि को करेंगे तो आपको फायदा मिले तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर भी करें ताकि इस योग यात्रा में और लोग भी जुड़ सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।